अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 16 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन 16.1। सो नेम टू फैक्टर्स विच कैन एनहांस थर्मियोनिक एमिशन। सो आपने कोई से टू फैक्टर्स के नेम बताने हैं जो कि थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस को एनहांस कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि थर्मियोनिक एमिशन क्या है। सो किसी भी एक फिलामेंट में से अगर हम करंट पास करते हैं तो वो हीटअप हो जाता है और उसके हीटअप होने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सो ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू द हायर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। अब इस थर्मियोनिक एमिशन को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं? अगर हम उस फिलामेंट में ज्यादा करंट पास करेंगे तो उसकी वजह से वो फिलामेंट ज्यादा हीटअप होगा और इस तरह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। सो एक मेथड तो ये हो गया कि हम ज्यादा करंट पास करके भी हम उसको एनहांस कर सकते हैं। सेकंड इज कि हम उस फिलामेंट में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें कि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए। सो अगर उसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो वो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और हीट प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। ओके, सो ये वो टू फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप थर्मियोनिक एमिशन को एनहांस कर सकते हैं। सो राइट इट। First one is passing more current through the filament. Okay, so this is one of the factor. And the second factor, such material used in the filament which has more resistance. सो रेजिस्टेंस इंक्रीज करके भी हम थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16.2, गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट द एविडेंस दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कोई सी 3 रीजंस देनी है जो कि ये एविडेंस सपोर्ट करें कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर हम उन कैथोड रेज को पास करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से तो वो कैथोड रेज अट्रैक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। दिस शोज कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। सिमिलरली अगर हम कैथोड रेज को पास करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में से, सो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल कैथोड रेज जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। सो दिस शोज कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। सिमिलरली थर्ड रीजन ये है कि अगर हम कैथोड रेज कहीं से एमिट हो रही हो और उसी के साथ आप एक कैथोड सिलेंडर प्लेस कर दें, सो अब कैथोड सिलेंडर भी प्लेस्ड है और कैथोड रेज एमिट हो रही हैं, सो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दैट्स व्हाई उन नेगेटिव चार्ज की वजह से उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन शोज कि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। क्लियर? सो दिस शोज कि कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्जेस। सो राइट द एविडेंसेस। By setting up an electric field
perpendicular to the cathode rays. Now the cathode rays attracted by cathode rays attracted by positive plate this shows that cathode rays carry negative charge. Similarly, हम सेकंड एविडेंस लिखते हैं. By setting up a magnetic field perpendicular to the cathode rays. So the cathode rays deflected according to the right hand rule. And this shows that cathode rays carry negative charge. Okay, so now the third evidence, by placing cathode cylinder near cathode rays. Their force of repulsion shows that cathode ray carry negative charges. Okay, so the first evidence
by setting up an electric field perpendicular to the cathode rays attracted by positive plate. So अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लें और उसमें से अगर हम कैथोड रे को पास करें तो कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाती है और ये चीज शो करती है कि कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है. Similarly, by setting up a magnetic field perpendicular to the cathode ray deflected according to the right hand rule, and this shows that cathode rays carry negative charge. So similarly, अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लें और उस मैग्नेटिक फील्ड में से जब आप कैथोड रेस को पास करेंगे तो कैथोड रेस डिफ्लेक्ट कर जाती हैं अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल. ओके, सो दिस शोज दैट कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज. एंड द लास्ट, by placing cathode cylinder near cathode rays, their force of repulsion shows that cathode rays carry negative charges. So अगर आप एक कैथोड सिलेंडर को प्लेस कर दें किसी भी कैथोड रेस के नजदीक तो वहां पर क्या होगा कि एक फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाएगी. और फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां डेवलप होती है? जब दो चार्जेस सेम हो. सो हमें यह पता है कि कैथोड सिलेंडर जो है वो नेगेटिव चार्ज है. सो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि कैथोड रेस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद थे. सो दिस शोज दैट कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16.3. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, they are deflected towards the positive charge plate. What important characteristics of the electron can be inferred from this? So, अगर दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों और अगर हम उनके दरमियान से कैथोड रेस को पास कर दें तो कैथोड रे डिफ्लेक्ट कर जाती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. सो इसकी ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिकॉज इससे हमें ये एनालिसिस होता है कि कैथोड रेस के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद थे. So, write the answer. It infer that electrons carry negative charges. Clear? So now move to the next question. Now 16.4. When a moving electrons entered the magnetic field, it is deflected from its straight path. Name two factors which can enhance electron deflection. So जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में से, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रेट पास कर रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हमने पास किया तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है. क्यों? आपने यहां पे बताना ये है कि कोई से ऐसे दो फैक्टर्स जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन को एनहांस कर सकें. वो टू फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर तो आप उन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको अगर आप बढ़ा दें तो उससे भी जो डिफ्लेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो एनहांस हो सकती है. सिमिलरली अगर आप उन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को बढ़ा दें तो उससे भी उनकी डिफ्लेक्शन एनहांस हो सकती है. सो राइट द आंसर. मोर स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field and more speed of electron can enhance the deflection of electrons. Clear? So I hope
ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।